कहा गया कि आप लोग शंख बजाओ ना माँ, ना हमारे यहाँ रियाज नहीं है न बजाओ। तो इतनी दूरी तक लेके शंख ऐसी फूकने लगे। वो थोड़ी बजने वाले हैं, अरे वो तो मुंह में लगा के बजाने वाली चीज है, तुम दूर से रखो तो कैसी बजे। तो भगवान से तुम दूर रखो तो कैसी बजेगा। बंसी को तुम मुंह में बजा लगाओगे, उसमें फूल लगाओगे, तब जाके सारे गा मा पा धा नी सा बजेगी। और चक्र क्या है न, सुदर्शन चक्र हमेशा के लिए तुम्हारे सुदर्शन चक्र सुंदर दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। ये परमात्मा जी के चरणों में 4 प्रकार के छप लगा हुआ था, हमारे देवी की माता ने देखी और हे प्रभु 4 हाथ है, 4 हाथ है। बोलने लगे हे माँ हे पिता, आप लोगों ने मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, मैं तो आ गया, लेकिन हाँ कंस के कारागार में बहुत विपत्ति है। आप लोग एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके यहां से ले चलिए। धीरे से बात कर रहे थे, कहां चलना है, सारे इंतजाम बोल दिए, चले जाओ जमुना के ऊपर गोकुल में, मुझे छोड़ के आ जाना। चल देते हैं। गोपाल जय जय गोविंद जय जय, 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 गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय। वसुदेव जी जा रहे थे, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा 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 रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय। अब तो वर्षा भी हो रहा था, बालक भीज रहे थे, किंतु कहते हैं अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान के मार्ग पर जा रहे हैं ना, सारे देवता लोग आपके सहायक बन जाएंगे। तो शेषनाग उनके मुड़ के ऊपर छत्र धरे, वर्षा बंद हो गया, मतलब छत्ता रुक गया। भीतर जा रहे थे, जमुना जी के किनारे पहुंचे, बहुत बड़ा भारी पानी भरा हुआ था, ये पार उपार चलना मुश्किल था। लेकिन पहले तो सूचना भगवान जी ने दे दिया था, ये तुमने उतर जाना, निर्भय हो के ऊपर उतर जाना, मेरे नाम लेके तू उतर जाना, मेरे ध्यान करते हैं तुम उतर जाना, सारा आपत्ति तुम्हारा दूर हो जाएंगे।
उतर गए। एक जगह में सत्संग हो रहा था, उस पार से बहुत सारे लोग आते थे श्रवण करने। तो भगवान जी के नाम प्रवचन हो रहा था, जो नाम में बड़ी महिमा है। सागर तर जाते हैं, पत्थर भी तर रहे थे। इस वाणी ने सुना, एक माई ने उनके मन में बैठ गए, यारी भगवान जी के नाम में इतनी शक्ति है, ये पत्थर भी तर जाते हैं, तब मैं क्यों ना तरूं। उस पार से आ रहे थे, तभी किनारे आके देखा नाव छूट गया। वो किनारे बैठ के सोच रहे थे, मैं कैसी जाऊं, कैसी जाऊं, सोच रहे थे। तो आ गया बुद्धि में, यारे प्रवचन कथा का तो बोल रहे थे, नाम में बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने अपना जो एक पल्ला था उसको पानी में फेंका, उसके ऊपर चढ़ गए और नाम करते हैं, गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। इस बार आप पहुंचे, आनंद हो गया इस बार। तब जब सभा में कथाकार आ जाते हैं कथा करने, कहते माई तुम कैसे आप पहुंची ना, आपने कहा था ना, कैसे विश्वास है। उसी मैंने नाम करते करते परमात्मा जी के प्रति विश्वास मुझे तार लेंगे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तुम्हारे पास विश्वास हो तो विश्वास लेके उतर गए। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय। अब आ गए नंद बाबा के घर, देखा सारी किवाड़ी खुला हुआ है, कहीं भी बंद नहीं है। आप भी भगवान जी के प्रति भक्ति करेंगे जब आपके सामने ज्ञान चित्तम संशयम योगो मतिष्ठ भारत। कहते हैं ज्ञान रूप असी के द्वारा, तलवार के द्वारा तुम्हारा जितनी भी दरवाजा है, जितने भी संशय है, तुम छेदन करके अपनी जगह पर पहुंच जाओ। अर्जुन के प्रति श्री भगवान जी कहते हैं, तो आपके हृदय में विश्वास हो बस आप पहुंच जाएंगे। आ गए, किवाड़ी खुला हुआ था, किंतु माई मेरे जसोमती माई सोई हुई थी। उनके पास में जोग माया कन्या के रूप में विराजमान थी। कहने के अनुसार अपने बच्चा को तुरंत उतार दी और वही कन्या को मूड पे धर के धीरे धीरे से निकल के आ गए। बस जमुना जी पार करके फिर ज्यों के त्यों आ गए अपनी कारागार में। कारागार में जब प्रवेश किया, सारी की बारी फिर ज्यों के त्यों लग गया। अरे बच्चा रोने लगे, जो द्वार रक्षी थे वो जगे, अरे जाओ जाओ कंस को बोल दो। कंस किंतु उतावली में थे। देखिए, जब किसी के मन में कुछ दुर्भावना हो, रात को वो सोता ही नहीं, उतावली में रहते हैं। कंस ने परमात्मा जी को प्राप्त करने की वरदान मांगे थे, ये मैं शत्रु के रूप में आपको पाना चाहता हूं, जल्दी जल्दी पालूंगा। रात को निद्रा नहीं आई, वो देख रहे थे, भाई आ गया, ये आ गया, ये जन्म ले लिया। रात भर उनकी चिंतन करते करते सवेरे जब पता चला, द्वार रक्षी ने उनको बताए ये एक बालक जन्म लिया। दौड़ते हुए, कपड़ा इधर बिथर हो गया था, आप पहुंचे कारागार में, भीतर घुस गए, देखा एक कन्या देवी गए, थम गए। अरे देवता लोग भी झूठ मूठ बोल देते हैं, बोले थे बच्चा होगा, यह है कन्या।
ये तो बालक नहीं है, ये तो कन्या है। लेकिन हाँ, क्या जाने, देव की माई ने उनको छत्ती में चिपका के रखे थे। अब एक प्रार्थना करने लगे, भैया मेरा विनती है, तुमने मेरा 6 पुत्र को हत्या कर डाला, ए कन्या इसको मत मारो, इसको तुम मत मारो, ये अगर बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी पुत्र वधू बना देंगे, इसको मत मारो। कंस तो कंस ही थी, वो तो उनको मारने के लिए तैयारी में थे, और उनका पैर पकड़ के जब पटकाने के लिए कोशिश की तो माई ने उनके हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में चली गई, और अष्टभुजा के स्वरूप में दर्शन देके कहते, अरे कंस, तुम जिनको मरना चाहते हो और गोकुल मंडल में कहीं नहीं कहीं जन्म लिया। ये नहीं बोले जे नंद बाबा की घर, कहीं नहीं कहीं। अब कंस ने हाथ जोड़ के आके कहता है, अरे राम ने अस्त पछताया। कैसी पछताना है, मैंने अब तक जो कुछ किया था सब अनर्थ हो गया, इतना बाल हत्या किया, सारा पाप में जो मूड पर आ गया, मैं तो हत्यारा के रूप में जगत में परिचित हो जाऊंगा। दुनिया वाले मुझे ये कहेंगे ये कंस बड़ी दुष्ट था, ये कहेंगे। जो हो गया हो गया, अब तो चले आते हैं, सिंहासन में बैठते हैं। मन में ये विचार बन रहा था क्या किया जाए। उनके मंत्री लोग जो थे, अरिष्ट नेमी, घासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, सब असुर लोगों के साथ ये बैठ के परामर्श कर रहे थे। श्रीमन नारायण अब जन्मोत्सव गोकुल में श्री भगवान का जन्म महोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वत्मजो उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदो ज्ञान स्नातो सुचिरलंकृतः। नंद बाबा अपनी कक्षा में सपना देख रहे थे, सपना दर्शन कर रहे थे कि आज हमारे आंगन में मुनि ऋषि लोग आ पहुंचे। वे लोग हाथ जोड़ के स्तव प्राप्त कर रहे थे। यशोदा के गोदी में एक बहुत सुंदर बालक विराजमान है, जिनके अंग कांति से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, जो अजन्मा होते हुए भी भक्तों के प्रति कृपा करके जन्म ले रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने सपना दर्शन किया। सवेरे का सपने सफल हो जाते हैं। बताते हैं
सवेरे अगर बहुत अच्छे मुहूर्त में स्वप्न मिला, सब सत्य हो जाता है। निद्रा टूट गए, बैठ गए, जल्दी जल्दी स्नान बनाए, जमुना जी में जाके स्नान करते समय स्तोत्र मंत्र पाठ हो। स्तोत्र मंत्र पाठ के बगैर स्नान किया जाए, कहते हैं एक कौआ स्नान जैसे है। ज्यादा नहीं बने, एक दो श्लोक वो भी नहीं बने, गुरु मंत्र का जप करते हुए आप स्नान करेंगे। नर्मदा ओई नमः प्रात, नर्मदा ओई नमो निशी। सवेरे और शाम को मां नर्मदा जी का प्रणाम वंदन किया जाए। भले ही यहाँ से नहीं दिखे, घर में मन ही मन नर्मदा जी का चिंतन करो। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशी, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आप मुझे भवसागर से त्राण कीजिए मां। इस प्रकार जो भी बने मंत्र पाठ करते करते स्नान कीजिए, देव स्नान हो जाता है। आकाश मार्ग में तारे मंडल दिखे तब स्नान किया जाए, तो स्नान ऋषि स्नान कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ के बाबा लोग तारा दिखते हैं तब जाके तब स्नान बना लेते हैं। उसके बाद स्नान मनुष्यों का स्नान, और दोपहरी के बाद कहते हैं राक्षसों की स्नान कहते हैं। स्नान अब तो मंत्र के स्नान, अगर मान लीजिए बुढ़ापा आ गया, स्नान आपसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? ना मंत्र तो है आपके पास, मंत्र से आप स्नान कर लीजिए। गंगे च यमुने चैव नर्मदे सिंधु कावेरी, 7 पुण्यत्वा नदी का नाम उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। स्नान, मंत्र स्नान, जल में स्नान, और बाबा लोग स्नान करते हैं छाई भस्मी सारा बदन में, उसके वो भी स्नान होता है। भस्मी से स्नान, मिट्टी से स्नान। फिर हमारे जब गोकुल में परमात्मा जी ने आविर्भाव हो गए, उत्पात हो रहा था, गोमूत्र में स्नान करवाया गया था। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं गोमूत्र के द्वारा स्नान करना भी बहुत उपकारी है स्वास्थ्य के लिए। गोमूत्र स्नान करके नंद बाबा आगे बढ़े। कहां पर? अरे मन ही मन चलते समय 1000 गौ माता उन्हें दान कर दी। आके पहुंच जाते हैं, देखा बड़ी सुंदर बालक है, कितनी विचित्र स्वरूप है। आज नंद बाबा के घर महोत्सव होने का आयोजन हो रहा था। कहते हैं नंद बाबा के घर तो एक बार नंद उत्सव हुआ था, लेकिन जगतवासी मानाते हैं साल में एक बार। अगर भक्त लोग मानाते हैं प्रतिदिन नंद उत्सव। आनंद आनंद, अरे आनंद तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको वर्ण कर रहा हूं। ये है आनंद नंद बाबा। और जसोदा किसको कहते हैं? जसोदा, जस ददाति जस जसोदा, जब दूसरों को जस प्रदान करते हैं। दुनिया वाले तो ये चाहते हैं साधारण जी जब मेरा हमेशा के लिए प्रशंसा दुनिया वाले करे, लेकिन मां जसोदा क्या कहते हैं? हे गोपीगण, आप लोगों ने गैरस करते हैं ना, तो गैरस के फल स्वरूप मेरे घर एक बुढ़ापा में बालक जन्म ली। फिर कहते हैं आप लोग चतुर्दशी व्रत करते हैं, व्रत चतुर्दशी व्रत करने से भोले बाबा की कृपा से मेरे घर
बालक का जो जन्म हुआ है आप लोगों ने किया व्रत, बालक हुआ अपना और प्रशंसा दे रहे हैं सभी का। तो हम लोग साधारण जीव ये नहीं चाहेंगे जे आपने व्रत किया था मेरा संतान हुआ, खुद ये कहेंगे मैंने 16 सोमवार किया था, 16 सोमवार इसलिए मेरा बेटा हुआ, ये कहेंगे साधारण जीव। अरे यह साधारण जीव दोनों में फर्क इतनी ही है। और असाधारण जीव जो है उनको जसोदा कहा जाता है, उनके गोदी में हमारे परमात्मा जी आके खेलते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, षष्ठी वाचन कराया गया, बड़ी आनंद हो रहा था। गोपी गण आ रहे थे दर्शन करने के लिए। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। सारे गांव में सबके गोप गोपी लोग आ रहे थे बड़ी उतावली से, दर्शन कर लूं दर्शन करूं। वे लोग भी प्रार्थना करते थे। हमारे गांव के राजा हैं नंद बाबा, उनके पास बहुत सारे गौ माता हैं। हे परमात्मा कृपा करके एक बालक दीजिए। सब कोई प्रार्थना करते थे। जो भला लोग हैं, जो भला आदमी है, जो सज्जन है, उनके लिए सारे संसार प्रार्थना करता है जिसका भला हो, इसका मोचन हो जाए, इसका मुक्ति हो जाए। तो सब प्रार्थना करते हैं अगर उनके घर एक बालक हो जाए जो इतना गौ का सेवक बने, गौ का पालक बने। नमो ब्राह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मण का भक्त होगा, परमात्मा के मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, भगवान जी के गुणगान करते हैं, साधु संतों का रक्षण होता है क्षत्रियों के द्वारा। क्षत्रिय लोग जो हैं साधु संतों का सेवा सत्कार, कुटिया बना देना, रहन सहन के इंतजाम कर देना, ये सारी क्षत्रिय लोग कर देते हैं। तो स्तोत्र पाठ कर रहे थे, साधु सज्जन लोग आ गए, ब्राह्मण लोग आ गए, षष्ठी वाचन हो रहा था, आनंद हो रहा था। नमोस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। षष्ठी वाचन हो रहा था और हमारे नंद बाबा ने बड़ी आनंद के साथ गौदान कर रहे थे। एक ब्राह्मण था, उनके गांव में बड़ी गरीब है, उनको उन्होंने 2 लाख गौदान कर दिया। तो ब्राह्मण तो थे, सारा गौ माता को लेके चल देते हैं। और छोटा सा ब्राह्मण की टापरी था। तो ब्राह्मणी जब देखा कि अरे हमारे देवता आज बहुत सारे गौ ला रहे हैं, ठीक है बांधो, अपनी टापरी में आंगन में अड़ोस पड़ोस के यहाँ वहां बांधी, तब भी बहुत बचे रहे, बांधना मुश्किल हो गया। तो वे थी थोड़ा सा कर्कश वचन, कोटू वचन कहने वाली थी। अब उन्होंने फटकारा, तुम्हारा काम में ही है, भले ही लोग इतने गौ दान करे, तुम क्यों इतने ले आया? तुम्हें जितनी जरूरत उतनी लाना था, तुम ज्यादा क्यों ले आया? तब ये कहते हैं अरे तुम्हें मालूम नहीं है देवी, आज नंद बाबा के घर बालक का जन्म हुआ है, इसलिए बाबा ने इतने गौ दान दिया और भी
दुनिया वालों को दे रहे हैं, सारा चीज दे रहे हैं। जब ब्राह्मणी के कान में पहुंचे जे नंद बाबा के घर बालक भयो रे, अब उन्होंने दौड़ती हुई चल देती गए गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। एक बाई थी, उनके भी बहुत इच्छा थी। कौन सी इच्छा? न जसोदा के गले में गजमती हार है, बहुत सुंदर, वही मिले, यही इच्छा उनके मन में थी, गजमती हार मुझे मिल जाए। तो भाई चल देती हैं। उनके पता चला जे आज जसोमती माई ने बहुत सारे धन, अन्न, वस्त्र, गौ सारे उनके घर से दान हो रहा है। जाके पहुंच जाती हैं, जो बहुत प्रेमी है, वो कहते हैं मुझे तो कछु नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे बालक जो है ना उसको दे दो, मैं गोदी में ले लूं। गोदी में ले लेने के लिए कोई कोई भाई कहते हैं, कोई धन लेते हैं, कोई कुछ लेती हैं, जो जो मन चाहे वही वस्तु मांग के ले लेती हैं। तो भाई ने कही, गोपी ने, ये तुम्हारे गले में जो हार है ना वही मुझे आज दे, जो तुम दान कर रही हो, हाँ ले लो, पहना दी। और भाई ने दुनिया वालों के दिखाती हुई जा रही थी, देख लो देख लो, हार दिखाती हुई जा रही थी। एक भाई मिली, कहती है अरे तुम्हें क्या मिला आज? ना मुझे देख लो हार मिले। ना रे पगली, तुमने आनंद को छोड़ के जो स्थूल वस्तु है, जो जीवन घाती है, हार चोर को मिल जाए तो क्या करेगा गर्दन? तो तुम हार लेके आ रहे हो, जिनके घर में आनंद भरपूर है उनको नहीं मांगा। भाई वहीं से मोड़ती है, आके कहती हैं मुझे बहुत गलती हो गई माँ, बहुत गलती हो गई, तुम क्षमा कर दीजिए, और तुम्हारे बालक जो है ना उसको मुझे दे दीजिए, ये हार तुम्हें ही शोभित हो जाएगी, इसको पहना। गोविंद जय जय अब घर में दूध दही सब लूटने लगे, आनंद आ गया। देखिए आप भी जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो रोज गुरु जी के सिद्ध मंत्र की कृपा से आपके हृदय में थोड़ा सा झलक आ जाए, उसी दिन भर सप्तगुण के प्रभाव से आज आप प्रभावित होके रहेंगे। घर के लोग भले ही आपको गाली बके, भले ही कुछ ऊंच नीच वचन कहे, आपका मन में कोई भी असर होने वाला है ही नहीं। क्यों? न मन रूपी गुलाब जामुन में शक्कर रूपी चशनी भरा हुआ है, वो तो मिठास होगा ही। तो इस मिठास के कारण आप दिन भर आनंद में रहेंगे। बस हो रहा था नंद उत्सव, दिन भर आनंद रहा। और ब्रजगोपियों इन दिनों में बहुत सारे धनवानों के घर में, गांव-गांव में भी, बंगाल में भी देखा, जब शिवरात्रि की व्रत पालन करते हैं ना, वीडियो कैसेट आ जाता है, अच्छे अच्छे उनमें दृश्य, बड़े बड़े कैसेट, अच्छे अच्छे नाटक चल रहा है। बाबा लोग माई लोग व्रत करके बैठी हैं, दीपक है या नहीं है, बिजली तो चमकता है जरूर, उजालापन आ गया। और इन लोग बैठ के नाटक देख रही हैं, सवेरा हुआ, स्नान किया, प्रसाद पा के घर चले जाते हैं। लेकिन असली कामकाज पीछे।
और जो नकली है वो आगे रख के आज दुनिया वाले जा रहे हैं। सारा दिन भर भजन कीर्तन हो रहा था, सब दूध दही बांट रहे थे, आनंद मगन हो गए थे।